जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके पहले वाला पार्ट आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाकर सबसे पहले उसको देखिए। उसमें हम लोग सीखे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद करना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। आपको कुछ नहीं करना, उसमें 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग लिख लेना है। सब में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका वैल्यू जो आएगा वो हम लोग का साइन का वैल्यू आएगा। ये जो सॉल्व होके आएगा ये साइन थीटा का वैल्यू आएगा। साइन 0 डिग्री 0/4, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, आएगा 0। साइन 0 का वैल्यू 0। 1/4 का निकालिएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालिएगा, 1/2 मिलेगा। उसी तरह इसको कट कर लीजिए, अंडर रूट में ही मिला 1/2। 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1, और ये √2 में ही रह जाएगा। रूट जो है 2 जो है रूट में ही रह जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह इसका हम करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, और ये 4/4 कैंसिल होकर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्राप्त जो वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरह से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको कॉस निकालना हो तो जो अंतिम है उसको शुरू में लेके आइए। 1 √3/2, 1/2, 1/2, और यहाँ हो जाएगा 0। अगर हम लोग को tan थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप याद रखिए, साइन tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से भाग कर दीजिए, आपका tan थीटा निकल जाएगा। जैसे 0 में 1 से आप डिवाइड करोगे, जीरो में 1 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिलेगा। यहाँ ये दोनों कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा, यहाँ पे √3 मिल जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से साइन, कॉस और टेन का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। अब इन तीनों का जो है रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें कॉट चाहिए तो जो अंतिम है उसको शुरू में ला दीजिए, या ऐसे आप कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए, अंश को हर, हर का अंश कर दीजिए। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो क्या मिलेगा आपको, अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये √3 यहाँ चला आएगा, ये 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अगर कॉट के बाद अगर आपको सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे 1/1 1, इसको पलटिए, 2 ऊपर जाएगा,
√3 नीचे आएगा, इसको पलटिए √2, इसको पलटेंगे तो 2 और ये पलटेगा तो अपरिभाषित इन्फिनाइट। उसी तरह से आपको निकाल लेना है कॉसेक। कॉसेक निकालने के लिए जस्ट सेक का आपको उल्टा रिवर्स प्रोसेस ऐसे रिवर्स कर देना है। इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा 2 √2 2/√3 और यहाँ हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, एक नज़र आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर पूछा जाए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी प्रकार से आपको इस सारणी को तैयार कर लेना है और याद कर लेना है। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस सारणी का वैल्यू जो अभी है इसको याद रखना है और इसी मान को इसमें फिल करना है। जैसे साइन 30 डिग्री कहाँ है, साइन और 30 के सामने यहाँ देखिए 1/2 फिल कर देना है। ठीक है, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए। कॉस 60 डिग्री, कॉस यहाँ है और इसी सारणी में 60 के सामने आइए 1/2, ये दोनों क्या हो जाएगा घट के 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 पहला ही क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू है प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको क्या करना है, उसी वैल्यू को यहाँ फिल करना है। साइन 60 का वैल्यू याद कीजिए √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही पलट के कितना आता है, कॉस में 30 डिग्री का बनता है, यानी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 जो साइन का 30 होता है वही कॉस का 60 होता है, ये भी आ जाएगा 1/2। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है आपको। √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 में 2 से करेंगे 4। इसी का आपको एलसीएम ले लेना है, 3 + 1 4/4 कट के 1, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी देखिए क्वेश्चन, 2 tan² 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही रखिए और tan 45 का वैल्यू सोचिए। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 45 के वैल्यू में cos के 45 के वैल्यू से डिवाइड कीजिए, मतलब 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड कीजिए, कट के क्या मिलेगा 1, और वही tan 45 का वैल्यू होगा तो 1। बट ध्यान देना है यहाँ पे tan² 45 है 45 है, तो आपको इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना। अगर क्यूब रहता तो उस वैल्यू का क्यूब कर देते। ठीक है, प्लस है प्लस दे दीजिए। cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन में 60 का वैल्यू होता है √3/2 वही cos में कितना का वैल्यू हो जाएगा 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3/2 और स्क्वायर है तो आप भी यहाँ स्क्वायर कीजिए, माइनस sin² 30 √3/2 और इसका स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, पहले स्क्वायर का काम करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, वापिस से 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, वापिस से तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू 1/√2। सेक में 30 डिग्री का वैल्यू, सेक में 30 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। याद रखिए साइन का जो 30 होता है वही कॉसेक का 30 होता है, बट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का 30 होता है 1/2, कॉसेक का 30 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है जी, आगे इसको बढ़ाएं। आगे जब बढ़ाया जाएगा तो 1/√2 ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 प्लस 2√3। ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे, 1 में मल्टीप्लाई कीजिए √3 से, ऊपर चला जाएगा, और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई करके √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये आपको कर लेना है। ऊपर हो जाएगा केवल √3, नीचे हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा कितना, 2√6। देखिए ये रूट वाला जो मल्टीप्लाई होगा तो बाहर में ये है, ये रूट में है, तो बाहर वाला बाहर में गुणा और रूट वाला रूट में गुणा, तो 2√2 यहाँ हो गया। इसी √2 से आपको यहाँ करना है, तो बाहर में 2 है और अंदर में 2 है और यहाँ अंदर में 3 है, तो 3 और 2 आपस में मिलकर √6 बना लिया। ठीक, √3/2√2 प्लस 2√6 हो गया। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा सजा लेना है। √3/2√6 को पहले लिख लेना है, आप प्लस में 2√2 ऐसे कर लेना है इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट कर देना है। कॉन्जुगेट करने से पहले आप कॉमन ले लीजिए, जैसे √3 हुआ, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, √6। ठीक है, आप प्लस में हो जाएगा √2। अब इसका यहाँ कॉन्जुगेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे √3 अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, 2√6 प्लस √2, गुणा करेंगे हम लोग √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। ये गुणा होगा √3 इंटू √6 माइनस √2 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 साइड में रहेगा और a² माइनस b², √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3 √6 माइनस √2 अपॉन में हो जाएगा, 2 बाहर है, ये √6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर केवल 6 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2, √3 रहने दीजिए, √6 माइनस √2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा 4, 4 2 जा 8। ठीक है जी, 4 2 जा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो ये था इसको ऐसे दिया हुआ है बुक में, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू जो है वो हम लोग रख लिए कितना, cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, cos 45 का वैल्यू 1/√2। उसी तरह से sec 30 डिग्री का 2/√3, cosec 30 का 2। उसके बाद से क्या किया गया है, नीचे का दोनों का एलसीएम बना के यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद से क्या किया गया है, इसको ऊपर भेज दिया गया है और ये जो है नीचे आकर मल्टीप्लाई कर लेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे बन गया है। उसके बाद से क्या किया गया है, देख लीजिए ध्यान से, √3/2√6 प्लस 2√2 हो गया है, बस सजा लिया गया है। सजाने के बाद इसका हर का परिमेयकरण कर दिया गया है, √3 ब्रैकेट √6 माइनस √2 अपॉन 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आइए देखते हैं इसको। 5 को साइड में रखिए, कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू पुट कीजिए। कॉस स्क्वायर 60 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। याद कीजिए साइन कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का बस उसका उल्टा 2/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45 1 अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, √3/2 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 है तो 5 रहने दीजिए, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 अपॉन √3 का केवल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे हो जाएगा आपका कितना 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ 5/4 होगा प्लस 16/3 होगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा 4 1 प्लस 3, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा 4 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 का टेबल 4 टाइम पढ़िए, माइनस यहाँ 12 का 12 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4/4, ये तो कट के 1 हो गया, फिर जोड़ लीजिए इन दोनों को, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन का 12 7 6/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित मतलब ये ऑप्शन में से कोई एक आपका सही होगा उसको सिलेक्ट करना है। देख लीजिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका कैलकुलेशन करना है। देख लीजिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। 2 tan 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट अगर बढ़ाएं इसको तो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। नीचे आपको एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा, ये 2/√3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया जाए तो 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे, ये फार्मूला यूज कीजिए 2 इंटू 3 और √3 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। अब बचा 3/2√3, इसी का कंजुगेट कर दीजिए 3/2 छोड़ के, और नीचे √3 है ही, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए। ऊपर हो जाएगा 3√3, अपॉन में हो जाएगा कितना 2 इंटू 3, 3√3, ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, क्या आंसर मिलेगा √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और √3/2 किसका होता है बताइए, √3/2 आंसर नहीं करना, सिलेक्ट करना है ऑप्शन। √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका ऑप्शन होता है,
तो आप कहेंगे साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, साइन 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, यहीं पे बना देते हैं इसका। कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 - tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर कर लीजिए। नीचे 1 + tan स्क्वायर 45, फिर 1 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 - 1 1 + 1 0/2, ये क्या हो जाएगा अब 0 0। ऑप्शन में देखिए 0 किस का वैल्यू होता है, क्या tan 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, कि साइन 45 का वैल्यू होता है कि 0। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। ये कब बराबर होगा जी, देखिए साइन 2a = 2 sin a, ये कब बराबर होगा, बोल रहा है a किसके बराबर लिया जाए, 0 के बराबर लिया जाए, 30 के बराबर लिया जाए, कि 45 के बराबर लिया जाए, कि 60 के बराबर लिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं 0 यहाँ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और यहाँ भी 0, तो 0 × 0 कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपस में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। देख लीजिए साइन 2 × 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 इधर भी हो गया और इधर भी साइन 2 साइन 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और इधर भी हो जाएगा 0, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, यही बराबर कर रहा है, इसलिए 0 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये साइन की जगह पे अगर tan बोला रहता तो हम लोग इसमें से ऑप्शन दूसरा लेते। देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, किसके बराबर है ये पता करना है हम लोग को। तो सॉल्व करते हैं, 2 × 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, ये 2/√3 नीचे हो जाएगा 1 - 1/3, चूँकि √3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए बट्टे का घटाव करेंगे, यहाँ 3 जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा, 2/3 हो जाएगा। 2 × 3 √3 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 मिल रहा है। इसको हम कंजुगेट अगर कर दें, √3 ऊपर √3 से गुणा कर दें तो 3√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे केवल 3 हो जाएगा, कट गया, क्या मिला √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री के इक्वल होगा ये √3। देखिए tan 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, tan 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और जो वैल्यू आपको लेना है a + b वो 0 से 90 के बीच में वैरी करना चाहिए, a ग्रेटर होना चाहिए b से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। tan a + b = √3, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देख लीजिए tan a + b, जरा सोचिए tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। लिखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए tan जो है a - b 1/√3 है, तो आप इसको क्या सोचेंगे, tan a - b जो है 1/√3 tan में कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहोगे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना है, बस आपको कुछ और नहीं करना है इसमें।
समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये आपको करना है। जैसे a प्लस बी है 60 डिग्री, a माइनस बी है 30 डिग्री, इसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड की जैसे ही कीजिएगा तो देखिएगा कि b कैंसिल हो गया। क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से 90 कटा 45 टाइम में, तो आप कहोगे सर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो, क्या मिलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में a का मान पुट करने पर, तो आप देखोगे 45, यहाँ देखो यहाँ पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ b का वैल्यू आप निकालोगे तो कहोगे 60 माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, प्लस में उधर गया माइनस में, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिला, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये जो है कंडीशन जो दिया था उसी में वेरी कर भी रहा है, a प्लस बी 90 से छोटा ही है, दोनों को जोड़िएगा आपको 60 मिलेगा, जो एक्यूट एंगल है 90 से छोटा है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि देना है। कह रहा है कि साइन a प्लस बी क्या साइन a और साइन b के बराबर होता है, नहीं। साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन a के बराबर होता है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ होता है। क्यों, क्योंकि जब 0 डिग्री का वैल्यू होता है तो 0 रहता है, जैसे 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो कितना हो जाता है 1/2, फिर 45 का वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 हो जाता है, 60 का पुट करते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है साइन में, ये हो जाता है √3/2 हो जाता है, और 90 डिग्री का क्या हो जाता है 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका मान में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं। कॉस का मान डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, घटता है। जैसे मान लीजिए जब 0 डिग्री रहता है तो 1 रहता है कॉस में, ठीक है। जैसे ही 30 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाता है √3/2 होता है, 1 से घट गया। उसके बाद 45 डिग्री में कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है। उसी तरह 60 डिग्री में कितना हो जाता है तो 1/2 होता है, और 90 डिग्री में क्या हो जाता है 0 होता है। तो जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसके मान में क्या हो रही, कमी हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बोल रहा है क्या, वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। कहाँ पे बराबर होता है, तो आप सारणी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री पे साइन का भी वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये 45 के लिए ही कथन सत्य है, ये बोल रहा है कि सभी के लिए बराबर होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये सभी के लिए बराबर नहीं हो सकता है। कह रहा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अगर कॉट को 0 डिग्री लिया जाए तो क्या वहां पे क्या आएगा, परिभाषित नहीं आएगा। देखिए तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, का वैल्यू जो होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। तो अगर देखोगे आप कॉट जो है 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, अपरिभाषित ही है, तो ये सत्य हो जाएगा आपको। ये चैप्टर एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। अगला एक्सरसाइज जो है हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में पूरा फैला देना है।
और इत्मीनान से घर पे बैठ के इस चीज़ को रिवीजन करना है। पार्ट 1 जरूर देख के इसके बाद से पार्ट 2 आपको देखना है। धन्यवाद।